डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम पहले भी ये बात करते रहे और कई ऐसे हमने देखा कि अहम रिपोर्ट से सवाल से सामने आती रही हैं, आज पिलडट ने भी ये कह दिया कि कंट्रोवर्शियल थे ये इलेक्शंस। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला, इस फैसले को आप देख रहे हैं कि ये फैसला रहेगा बरकरार भी या नहीं? देखिए, जुल्फ़िकार साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। उसमें एक चीज़ का ऐड कर दूं मैं, जिस केस के बारे में उन्होंने जिक्र किया था वो लश्कर रईसानी साहब ने किया था, और इसमें 55,000 वो जो है वो आपके वोट जाली थे और पाँव के अंगूठे लगाए गए थे, और इसका फैसला आ गया था। ट्रिब्यूनल ने 13 महीने के बाद इसका फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे 5 साल गुजार दिया। ये है इसका मुख्तसर सा। देखिए, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, ये है पिलडैट। ये जिस तरह जुल्फ़िकार साहब ने कहा है कि सब मानते हैं कि ये एक बड़ा क्रेडिबल इदारा है पाकिस्तान का। फॉफिन वो भी एक बड़ा अहम इदारा है, और फ्री एंड फेयर आपके इलेक्शन नेटवर्क है। पाकिस्तान से बाहर जो अहम तरीन इदारे हैं, अखबारात हैं, वो पाकिस्तान के इस इलेक्शंस की लेजिटिमेसी पे सवाल उठा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि ये 2024 का इलेक्शन एक धांधली शुदा इलेक्शन है। अब इसके बाद आइए कि आपने जो बात की है, उन्होंने बहुत अहम बात की है, वो कोट कर देता हूँ। पिलडैट ने उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के सबसे कम मुनसिफाना इलेक्शन है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा धांधली हुई है। यहाँ मुझे क्या लेने दीजिए इलेक्शन कमीशन के लिए कि सूरह बकरा की एक आयत है, सुम्मुन बुकुमुन उम्युन फहुम ला युरजून, यानी हमने इन्हें गूंगे, बहरे और सिर्फ बिल्कुल इस तरफ कर दिया है, ये देख नहीं सकते। अभी आपको पता है कि जी फॉर्म 45, 46 और 47 को इन्होंने अपने वेबसाइट पे लगाया, और वेबसाइट पे लगाने के बाद थोड़ी देर में उतार लिया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां पकड़ी गई, उसमें ओवर राइटिंग पकड़ी गई, और ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया देख रही है इसको, और देखा है, और उसके बाद उन्होंने हटा लिया। मैं सिर्फ एक ओवर राइटिंग देखी, उसमें कलम गलत चलाया गया वो देखिए, उसमें नंबरिंग फिगर्स गलत दिए। मैं सिर्फ एक कोट करते हुए आगे चलता हूँ कि इन्होंने फॉर्म 45 में लिखा, हालांकि हकीकी जो वोट थे वो 280 थे, और इसकी जस्टिफिकेशन भी है, मैं बताता हूँ। 280 को इन्होंने 1280 किया, लेकिन जो कुल वोट थे 280 के हिसाब से, और दूसरों ये जीत गया था कैंडिडेट जिसको 280 मिले, लेकिन बाकियों को 45, 100 वोट मिले, और टोटल वोट हो गए 735। अब 735 टोटल वोट है, लेकिन इन्होंने वो जीतने जो 280 थे 1280 करवा दिया, 1280 बना दिया, लेकिन टोटल वोट में इन्होंने इजाफा नहीं किया। तो ये बेशुमार जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के इतने अहम इदारे, बैनुल-अक़वामी इदारे, और फिर उसके बाद मैं ना मानूँ, अब मैं ना मानूँ का कोई जवाज़ नहीं है। मैं यहाँ पर पाकिस्तान आपके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल्स को, जिसमें बड़े बड़े अदालती वकील होते हैं, तो डॉक्टर साहब नतीजा तो सेम ही रहेगा ना, क्या फर्क पड़ता है, सबूत हो कुछ भी हो। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने जानिबदार कहा। मैं यहाँ पे बैठ के कह दूं मैं ना मानूं और सिर्फ ये कि ऐसा होता रहता है, नहीं नहीं नहीं, ये वो इंस्टीट्यूट हैं जो पाकिस्तान के जो बड़े क्रेडिबल हैं, ये बड़े इंस्टीट्यूट हैं, और इनको आप ये कह के कि नहीं जी मैं नहीं मानता, बात नहीं ख़त्म हो जाती है, और ये भी नहीं हो सकता। लेकिन बाकी जो देखें ना, अभी अदालत ने एक बड़ा आपने जो पॉइंट दिया कि पेशावर हाई कोर्ट ने उस केस को टेकअप किया है और रोक दिया उन्होंने, यकीनन पेशावर हाई कोर्ट अब इस केस को देखेगा, और हमें पूरी उम्मीद है पेशावर हाई कोर्ट से भी, और आइंदा भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो मेरिट पे फैसला करे, इंसाफ पे फैसला करे, कानून और आइन के ऊपर फैसला करे, और बताए कि वाकई ये जो आपकी सीट दी गई है और बंदर बांट दी गई है और इस तरीके से टूटल मेजॉरिटी दे दी गई है, तो ये सही है। और अगर ये वाकई साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इन इदारों के, मुझे छोड़ दें आप कि डॉक्टर दानिश कह रहे हैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, चलें थोड़ी देर के लिए मान लें, लेकिन पाकिस्तान के इतने बड़े इदारे जो रिसर्च करते हैं, बैनुल-अक़वामी दुनिया और आर्टिकल्स बता रही है, वो लिख रहे हैं इस हवाले से, बिल्कुल ठीक है आपका इलेक्शन है, और इनके अपने वेबसाइट बता रहा है, चीख के लोग फोटो उतार झोल तो है। एग्जैक्टली। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।